हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम केमिस्ट्री बाई मंथली 12th क्लास का पेपर है जो वो सॉल्व करने वाले हैं। अगर अभी तक आपका केमिस्ट्री का पेपर नहीं हुआ है बाई मंथली जो कि 35 मार्क्स का है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। हो सकता है यही क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फिनोल अपॉन डिस्टिलेशन विद अ जिंक डस्ट, ये फर्स्ट ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड, फिनोल इज अ लेस एसिडिक देन, इसके लिए हमारे पास बी ऑप्शन ऑर्थोनाइट्रोफिलोन इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसका भी बी ऑप्शन है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी आइसोमेरिक अल्कोहल्स विद द फॉर्मूला C4H10O, तो इसके लिए बी ऑप्शन है 4 आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ए ऑप्शन फॉर्मिक एसिड इसका सही आंसर है, फिफ्थ का ए ऑप्शन। नाउ सिक्स्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिड्यूस अ फेलिंग सोल्यूशन, तो इसका बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर एसिटिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, सेवंथ क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नाउ उसके बाद है हमारा एट्थ क्वेश्चन, एस्टेल्डिहाइड कैन बी रिड्यूस्ड टू इथेन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट हमारा फॉल्स है। बेंजल्डिहाइड रिड्यूस अ फेलिंग सोल्यूशन, ये भी हमारा फॉल्स है। आइसोसाइनाइड अ प्लीजेंट स्मेल कंपाउंड्स, ये भी हमारा फॉल्स है, मतलब कि लगातार फॉल्स ही चल रहे हैं इनके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th का जो ट्रू फॉल्स है ये भी हमारा फॉल्स है। और उसके बाद 12th है, एनालिन इज प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, तो इसमें हमारा जो एनालिन इज प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन HCl फ्रॉम, ये हमारा राइट आंसर जो इसका आएगा वो आएगा नाइट्रोबेंजीन। मतलब ट्रू फॉल्स में सारे फॉल्स थे। अब फिर से एक MCQ जिसका बी ऑप्शन है। 13 में आएगा हॉफमैन मेथड, जो कि हमारे 13 क्वेश्चन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन के बीच में डिफरेंस पता करने वाला हॉफमैन मेथड होता है ना। उसके बाद फिर एक और है MCQ, द रिडक्शन ऑफ इथाइल मिथाइल साइनाइड टू इथाइल अमाइन, ये मेंडियस रिडक्शन आएगी, सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक इन नेचर, तो इसके लिए हमारी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे जिसमें ट्रू फॉल्स आ गए और MCQ आ गए। इसके बाद अगर हम देखें तो बी सेक्शन शुरू हो जाता है जिसमें 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है और सी मार्क्स के सेक्शन सी में हमारे 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। तो जल्दी से हम इनके भी सॉल्यूशंस देख लेते हैं। इनके सॉल्यूशन अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। और सेक्शन डी जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी हम दिखाएं। तो बी सेक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। Statically, the presence of two relative large substituents in ketones hinders the approach the nucleophile to the carbonyl carbon than in the aldehyde having only one such substituent. Electronically, two alkyl group reduce the electrophilicity of the carbonyl carbon more effectively in ketones than in aldehydes. मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप जो है वो ज़्यादा रिड्यूस कर जाता है कीटोन्स में देन एल्डिहाइड के। हेंस एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देन द कीटोन्स। ये था हमारा सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन, इनके 2 मार्क्स के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हायर देन द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स, ये 2 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन है। और जल्दी से हम इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं और साथ में सेक्शन सी के दोनों क्वेश्चंस का भी आंसर देख लेंगे। सेक्शन बी के सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ अ सिमिलर साइज आर हायर देन अल्कोहल्स। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिमिलर साइज वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल से ज़्यादा होता है। द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्टिल कॉज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसका कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो हमको एक जो है स्ट्रक्चर दिखा रखी है ना, प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन अक्कर बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड टू प्रोड्यूस अ डाइमर, इसमें एक डाइमर स्ट्रक्चर बनती है। दिस इमीडिएटली डबल्स द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सो इंक्रीज द वंडर वॉल्स डिस्पर्शन फोर्सेज बिटवीन आर of these dimers and neighbors resulting in a high boiling point। इसलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अल्कोहल से ज़्यादा होता है। तो ये था हमारा 2 मार्क्स वाला सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देख लेते हैं सेक्शन सी हमारा जो है उसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर देख लेते हैं। सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, फिनोल्स इज अ मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स ड्यू टू अ स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन थ्रू रेजोनेंस। Presence of electron withdrawing group increases the acidity of phenol by stabilizing the phenoxide ion, while presence of electron releasing group decreases the acidity of phenols by
डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द फिनॉक्साइड आयन। तो इसके मतलब है कि फिनोल्स इज अ मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये जो होते हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण होते हैं। तो इसके बाद देख लें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा सेक्शन सी का जो सेकंड क्वेश्चन है, मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन। द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक dehydration of ethanol to yield ethene is shown above. The first step is the protonation of oxygen atom to OH group. Second step is loss of molecule of water to form कार्बोनियम आयन। जो इसमें फर्स्ट स्टेप दिखा रखा है, देखो आपको यहाँ पे दिखा रखा है कैसे इथेनॉल को हमने इथेन में कन्वर्ट कर दिया, एंड इसकी मैकेनिज्म दिखा रखी है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाती हैं। तो लास्टली हमारे पास जो है इसका मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन हो जाता है, और ये हमारा 3 मार्क्स का जो था ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था सेक्शन सी का। इसके बाद हमारे सेक्शन डी रह चुका है, जिसमें जो है 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है चॉइस में। इनके सॉल्यूशंस भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका पीडीएफ भी है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है वो सेंड कर दूंगा। तो ओके स्टूडेंट्स, वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड बाय।